हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैसे प्राप्त करोगे। और जो कैसे प्राप्त करोगी रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस का ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम जो पढ़ेंगे, पहले पार्ट में कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाई है क्या होता है जब, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई वो क्या होता है जब की रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको उन्हीं में से मिल जाएगी, 5 नंबर की मिल जाएगी आपको। ऐसे ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कैसे प्राप्त करोगे, आज पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा। तो इसमें भी आपको जो मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसी में से ही आपको 5 नंबर की मिल जाएगी अगर आप इसे पढ़ते हैं तो। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, कैसे प्राप्त करोगे। देखो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। मतलब क्वेश्चन पूरा कैसे है, ऐसे कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। ठीक, देखो जैसे मैं रिएक्शन आपको समझाऊंगा वैसे ही आपने समझनी है, वैसे ही करना है आपने एग्जाम में। ठीक है, देखो जैसे हमें दिया गया है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, देखो जिससे बनाना है उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और जो बनाना है उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या फिर जो मैं आपको यहां करा रहा हूं सिर्फ वो आप तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखो जैसे कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो बेंजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, ये बनाया हमने बेंजीन और ये लिखा बेंजीन के ऊपर COOH। तो जब बेंजीन के ऊपर COOH समूह जुड़ा होता है उसका नाम होता है बच्चों बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। क्या नाम होता है उसका? बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, ठीक है। इससे हमें जो बनाना, इससे हमें बनाना है बच्चों बेंजीन। क्या बनाना भैया? बेंजीन बनाना जी। इससे ये बेंजीन है, ठीक है, मतलब इससे हमें बनाना ये। ठीक, तो देखो हम इसके अंदर क्या चेंज करें कि हमारे पास ये आ जाए। ठीक, देखो ध्यान से देखना क्या करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने लिया ये बेंजोइक एसिड, ये लिखा हमने COOH, ये लिख दिया बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन मैंने कराई बच्चों किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO, ये सोडा और ये लाइम, इसके साथ करा दी। ठीक है जी, ठीक। होगा क्या, देखो ध्यान से देखना क्या होगा। होगा कुछ ऐसा कि यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कितनी? इतनी बाहर हो जाएगी, मतलब NaHCO3 बाहर हो जाएगा। कैसे? ये माइनस हो जाएगा इसमें से NaHCO3, NaHCO3। देखो Na, ये Na, ये H, ये H, ये C, ये C और ऑक्सीजन 1 2 3 तो O3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बाहर। और ये जो बचा हुआ H है ये जुड़ जाएगा यहां जहां से ये COOH हटेगा। ठीक, तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस प्रकार का होगा, ये और ये H। और फिर आप चाहे इस H को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो बच्चों ये बेंजीन ही। क्या है ये? बेंजीन, और ये बेंजीन ही हमें बनाना था। ठीक, तो ऐसे हम बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं। ठीक, जो चीज मैं यहां लिखूंगा आप उसे साथ साथ या तो नोट करते रहेंगे पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं साथ के साथ इसे इरेज करता चलूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है, देखो अगली रिएक्शन है कैसे प्राप्त करोगे एथेनिक अम्ल से एथेनामाइड। मतलब हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनामाइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड। कैसे प्राप्त करोगे एथेनोइक अम्ल से एथेनामाइड। ये जो एथेनिक अम्ल लिखा हुआ है इसका मतलब है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलो फिर वही कि हमें पहले जो बनाना उसका भी, जिससे बनाना उसका भी, दोनों का क्या पता होना चाहिए?
फॉर्मूला, तो इसका भी और इसका भी देखो, इससे बनाना क्या, देखो इससे, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, ठीक है। बनाना क्या है इससे, बनाना है इससे CH3CONH2, ये है एथेनामाइड। क्या है यो, एथेनामाइड। ठीक है जी, ठीक है, इससे बनाना ये। ठीक, चलो देखो हम इसके अंदर ऐसा क्या चेंज करें कि ये बन जाए, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमने लिया ये CH3, ये CO, और ये मैंने लिख दिया OH, CH3COOH। भाई है तो एसिटिक एसिड या एथेनिक अम्ल ही, भाई चाल बदल जाने से नाम थोड़ी बदल जाएगा, नाम तो वही रहेगा, बस अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, इस एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन करा दी बच्चों अमोनिया के साथ, और उस अमोनिया को मैंने लिख दिया ऐसे, कैसे, HNH2, मतलब N के पास 3 H, तो NH3 तो है, ये अमोनिया तो ये है, बस अलग तरीके से लिखा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो होगा क्या बच्चों, होगा कुछ ऐसा कि यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, क्या, कि यहां से OH और यहां से H मम बाहर, और मेन मकसद पानी तो निकालना बस। देखो बनेगा कुछ ऐसा, ये बना आपका H2O, भाई ये H और ये OH, H2 बाहर, और ये जो बचा हुआ NH2 है बच्चों, जुड़ेगा यहां जहां से ये OH हटेगा। ठीक, तो NH2 आ जाएगा यहां, बाकी एज इट इज। कैसे, देखो CH3, ये CO और इस पर NH2, CH3CO और ये वाला NH2, तो CH3CONH2, और ये हमें बनाना था, जो कि हम बना चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बनता है एथेनोइक अम्ल से एथेनामाइड। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है बच्चों, अगली रिएक्शन है हमारे पास, अगली रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। मतलब हाउ विल यू ऑब्टेन मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, कैसे बनाएंगे या कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आओ देखो कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। इसका देखो, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम बेंजल्डिहाइड होता है। उसका नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। और इससे हमें क्या बनाना, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड की मेटा पोजीशन पर NO2 है, मतलब नाइट्रो, तो ये है हमारे पास नाइट्रो। देखो नाइट्रो जुड़ा हुआ है, NO2 नाइट्रो होता है, और ये किस पर जुड़ा हुआ, मेटा पोजीशन पर, तो इसलिए मेटा नाइट्रो, और पूरा है ये बेंजल्डिहाइड, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ऐसा। तो इसमें हम ऐसा क्या चेंज करें कि ये बन जाए। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। देखो हमने क्या करा, हमने लिया ये बेंजल्डिहाइड लिया, ये है बेंजल्डिहाइड CH, और इस बेंजल्डिहाइड की मेटा पोजीशन से मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर को खींचा, एक हाइड्रोजन को बाहर को खींचा मैंने इससे। ठीक है, देखो क्या किया कि इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा, देखो मैं यहां बताता हूं आपको एक बार, मैं इसकी जो रिएक्शन कराऊंगा वो कराऊंगा बच्चों HNO3 से, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, नाइट्रिक एसिड। HNO3 का क्या नाम होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, देखो ध्यान से देखना। इस HNO3 को मैं यहां HNO3 न लिखकर मैं लिखूंगा OHNO2, OHNO2। ठीक, भाई चाल बदल जाने से नाम थोड़ी बदलेगा, है तो वही। देखो एक H, एक H, एक N, एक N, दो और एक तीन, तीन ऑक्सीजन मतलब तीन ऑक्सीजन। ठीक, तो बस मैंने इसे अलग तरीके से लिखा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक, होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। जैसा मैंने कहा मेन मकसद क्या है हमारा,
मेन मकसद यहां से H और यहां से OH पानी निकालना। यहां से HOH पानी बाहर, और ये जो NO2 है ये जुड़ जाएगा यहां जहां से ये H हटेगा, तो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा ऐसा, ये CHO एज इट इज, और यहां आ जाएगा NO2, और प्लस में आपको पता चला कि क्या निकला, H2O। ये H2O बाहर और ये NO2 जुड़ा यहां, तो NO2 जब मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ तो मेटा नाइट्रो, और किस पर, बेंजल डिहाइड पर, तो मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, और यही हमें बनाना था, इससे हमें ये बनाना था जो कि हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन ध्यान से देखें। अगली रिएक्शन है बच्चों कि बेंजीन से बनाना है बेंजल डिहाइड। क्या बनाना है, बेंजीन से बनाना बच्चों बेंजल डिहाइड। ठीक, तो पहले देखते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने बनाई बेंजीन रिंग, तो ये तो है हमारे पास बेंजीन बच्चों, क्या है ये, बेंजीन। इस बेंजीन से बनाना है बच्चों क्या, बेंजल डिहाइड। ये लिया हमने बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ा होता है वो क्या होता है, बेंजल डिहाइड। ठीक, तो इससे बनाना ये, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या किया जाए कि ये हो जाए, ये बन जाए। ठीक, तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये हमने लिया क्या, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराई बच्चों COHCl के साथ, CO और HCl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। जब बेंजीन की रिएक्शन CO और प्लस HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बन जाता है, जो हम बनाना चाह रहे वही बन जाता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ जाता है जिसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजल डिहाइड, और यही हमें बनाना भी था। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है बच्चों ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, देखो पहले हम ब्यूटेन 1 ओल का फॉर्मूला, ओल मतलब अल्कोहल है ये, ठीक, और ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना। ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला, 1 ओल मतलब अल्कोहल, तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये लिखा OH। ठीक, तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक अम्ल, ओ सॉरी ब्यूटेन 1 ओल है ये, क्यों, क्योंकि नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे और 1 पर ओल है तो ब्यूटेन 1 ओल लिख देंगे। तो इससे बनाना है क्या, इससे बनाना है ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बनाना, ब्यूटेनोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, इससे हमें बनाना है ये। ठीक, इसे बनाने से पहले मैं आपको एक नोट बताऊंगा जो आपके काम की बात है, देखो ध्यान से देखना। एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहां ध्यान से देखेंगे, ये है इंपॉर्टेंट नोट है ये एक। ठीक, देखो अगर कभी आपके पास हो अल्कोहल, क्या हो प्यारे बच्चों, अल्कोहल, और उस अल्कोहल का आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन। ठीक, मतलब ये कह दो कि अगर कभी किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, या तो बनता है एल्डिहाइड, या तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, या फिर बनेगा बच्चों कीटोन। क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कब बनता है, कीटोन बनता है कब, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने जो अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री अल्कोहल लिया है या 2 डिग्री अल्कोहल लिया है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन। ठीक है, ठीक है, और अगर हम कभी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो बच्चों हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है प्यारे बच्चों,
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नोट आप याद रखेंगे क्या, कि अगर कभी किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड या कीटोन, जो डिपेंड करेगा किस पर, 2 डिग्री अल्कोहल पर, 1 डिग्री अल्कोहल पर। और अगर कभी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपना ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, मतलब इससे बनाना ये। तो देखो ध्यान से देखना, हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और ये CH2OH। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल। 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे और पहली पोजीशन पर क्या है, ओल समूह, अल्कोहल समूह, तो ब्यूटेन 1 ओल। बच्चों इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ये हमने कर दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, इसका हमने कर दिया ऑक्सीडेशन। तो कितने कार्बन वाला अल्कोहल है, 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाला आंख बंद कर कर एल्डिहाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्डिहाइड। तो CH3 CH2 CH2 और ये CHO, क्या है ये, CHO। ये बन गया 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अगर इस एल्डिहाइड का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। तो जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहां बना दें, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये 4 कार्बन वाला बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही हमें इससे बनाना भी था, यही हमें इससे बनाना भी था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बनता है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अगली रिएक्शन कौन सी है। चलो अगली रिएक्शन कह रही है, देखो ध्यान से देखना क्या कह रही है। अगली रिएक्शन में है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक अम्ल। ठीक, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक अम्ल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्या होता है। पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ये हमने बनाई क्या, बेंजीन रिंग बच्चों, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने जोड़ दिया CH2OH। क्या जोड़ दिया, CH2OH। मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH2OH जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, और इस बेंजाइल अल्कोहल से जो हमें बनाना है वो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिनाइल एथेनोइक अम्ल। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों ये मैंने बना दिया फिनाइल एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला COOH। ये हो गया फिनाइल एथेनोइक अम्ल। तो इससे बनाना है ये, तो इसमें ऐसा क्या चेंज करें कि ये बन जाए। ठीक, तो चेंज क्या करेंगे, ध्यान से देखें। ठीक है, चलो मैं बनाता हूं। देखो ये हमने सबसे पहले लिया बच्चों, ये हमने लिया है CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और उसे मैंने लिखा है ऐसे। ठीक, CH2OH ओपन करके, और इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ बच्चों, इसकी रिएक्शन कराई मेरे भाई PCl5 के साथ। किसके साथ, PCl5 के साथ। होगा क्या, एक बार तो ये बॉन्ड ब्रेक और एक ये बॉन्ड ब्रेक। देखो इस PCl5 में से एक Cl इधर और एक Cl इधर, बच गए कितने, PCl3, वो आ जाएंगे बीच में। ये लिखा मैंने PCl3। ठीक, बीच में लिखा PCl3। देखो जो बाहर होगा मैं पहले वो लिख देता हूं, बाहर क्या क्या हुआ, ये H और ये Cl, मतलब बाहर हो जाएगा HCl। दूसरी बात, ये POCl3, तो बाहर हो जाएगा POCl3। ठीक, और ये CH2 पर जुड़ जाएगा Cl। क्या जुड़ जाएगा, CH2 पर Cl। तो जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, कंपाउंड ऐसा बनेगा कि ये CH2 और CH2 के ऊपर है कौन, Cl। CH2 के ऊपर कौन है, Cl। ठीक, ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अगर इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम KCN के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, KCN, तो क्या होगा बच्चों,
ध्यान से देखना क्या होगा। होगा कुछ ऐसा कि यहां से ये Cl और यहां से ये K, क्या बना, KCl हुआ बाहर, और फाइनल जो कंपाउंड आपके पास बनेगा ये CN जुड़ जाएगा CH2 के ऊपर, और जब CN CH2 पर जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, ये लिखा क्या, CH2 और ये CN, और CN को मैं लिखूंगा ओपन कर कर पूरी तरह से CN। ठीक है जी, ठीक है। अब इसका मैं करूंगा क्या, जल अपघटन, मतलब हाइड्रोलिसिस, 2 टाइम्स करूंगा। एक बार 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो H2 आएगा इधर, O आएगा इधर। एक बार दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो OH आएगा इधर, H आएगा इधर। ठीक, तो देखो N के पास 2 H ये, 1 H हो, तो 3 आ गए, तो मतलब NH3 बाहर, तो ये तो हो जाएगा NH3 बाहर, NH3 बाहर हो गया, और ये बन जाएगा CH2 COOH, CH2 COOH, और ये बनेगा ऐसा कि ये रहा हमारा CH2 COOH, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 COOH जुड़ा होता है उसका नाम होता है फिनाइल एथेनोइक अम्ल, और यही हमें बनाना था, ये हमें क्या करना था, बनाना था। ठीक है, जितने रिएक्शन बच्चों में बता रहा ना आपको, ये अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर आप ये पढ़ के गए तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आप बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज इसे मिटा देते हैं, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है बच्चों 3 नाइट्रो एनिलीन। ये जो नाइट्रो है ना, देखो मैं बताता हूं, 3 नाइट्रो तो ये ठीक बात है, लेकिन ये जो एनिलीन लिखा हुआ ना बच्चों, इसकी जगह पता है क्या है, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है ये। क्या है ये, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। मैं इसे सही कर देता हूं, यह है ब्रोमोबेंजीन, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए मैं करेक्शन करा रहा। तो क्वेश्चन क्या बना कि कैसे प्राप्त करोगे 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला, तो देखो ये अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ दूं, Br जोड़ दूं, तो ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, और इसकी 3 पोजीशन पर क्या है, NO2, तो ये हो जाएगा, देखो पहली दूसरी तीसरी, 1 2 3, 3 नाइट्रो NO2 है ये, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, तो इससे बनाना क्या, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, तो बनेगा कुछ ऐसा, इससे बनाना हमें ऐसा, ये बनाया। आपको पता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH जुड़ा होता है वो बेंजोइक अम्ल होता है, अभी पीछे बता के आया हूं, और इसकी तीसरी पोजीशन पर क्या है, NO2, तो हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो इससे बनाना है ये, इससे क्या बनाना है, ये बनाना। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, आज मैं बनाता हूं। देखो हमने क्या करा बच्चों, हमने लिया क्या, ये कंपाउंड जो हमें दिया गया है, ये लिया हमने ब्रोमोबेंजीन, और इस पर जुड़ा NO2। देखो NO2 को तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेम रहेगा। ठीक, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा बच्चों मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। यहां आप लिख सकते हैं शुष्क ईथर, क्या लिख सकते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, देखो जब 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगी, तो हमारा ये जो मैग्नीशियम है ये अटैक करेगा कहां, ये अटैक करेगा यहां। ठीक, ये अटैक करेगा यहां, और जब ये अटैक करेगा यहां तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, कैसा, ये रहा हमारा रिंग, और ये बनेगा ये बनेगा हमारा, देखो Mg, और ये बन जाएगा Br, क्योंकि जब Mg यहां अटैक करेगा तो MgBr बन जाएगा। ठीक, और जो नीचे 3NO2 है वो जुड़ा रहेगा एज इट इज। ठीक, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बच्चों किसके साथ, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, तो CO2 भी हमारा, ये जो CO2 है ये भी अटैक करेगा यहां,
और बना लेगा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड। कैसे ये बनाएगा? ऐसे कि ये बन जाएगा COOMgBr। COOMgBr देखो COO, यहां COOMgBr और थर्ड पोजीशन पर क्या है? NO2 जो एज इट इज चल रहा है, ये एज इट इज चल रहा है। इसका हम क्या करेंगे? जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस। और जल अपघटन कहां होता है? जहां धातु जुड़ी हुई होती है HOH से अभिक्रिया, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर आएगा OH और इधर आएगा H। ठीक, देखो MgOHBr बाहर और ये H जुड़ जाएगा यहां, माइनस कर देते हैं MgOHBr और ये H जुड़ जाएगा यहां और कंपाउंड बनेगा ऐसा, ये लिखा COOH और ये बना NO2। तो ये बन गया थर्ड पोजीशन पर 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और यही हमें बनाना था। यही हमें क्या करना था? यही हमें बनाना भी था। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है बच्चों 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में। मतलब कैसे बदलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, या कह दो कि कैसे प्राप्त करोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ठीक है। चलिए पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मूला देखो। 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या होता है वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये लिखा हमने CH3 CH2 CH2 और ये Br। ठीक, तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, 1 पर जुड़ा, ब्रोमो जुड़ा, किस पर जुड़ा? प्रोपेन पर 1 ब्रोमो प्रोपेन। इससे क्या बनाना बच्चों? इससे बनाना 2 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब कंपाउंड ऐसा बनाना CH3, ये CH, ये CH3 और दूसरे कार्बन पर जुड़ेगा Br, तो मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन। इससे बनाना ये कैसे बनेगा वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। हमने लिया बच्चों CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br। ठीक, ठीक, क्या करेंगे हम? रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। ये लिखा ALC मतलब एल्कोहलिक और ये लिखा KOH। आप ये कह दो कि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही, या ये कह दो एच बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना होगा क्या। होगा कुछ ऐसा कि एक बात तो ये तय है कि यहां से क्या हो जाएगा, ये Br निकलेगा और यहां से निकलेगा H, मतलब इस कार्बन से H, इस कार्बन से Br, तो क्या बाहर हो जाएगा? HBr हो जाएगा बाहर। क्या बाहर हो जाएगा? HBr। ठीक, अब देखो जो बचा है पहले मैं वो लिखता हूं, ध्यान से देखना। अब यहां बचा है CH3, यहां बचा है CH और यहां बचा है CH2। चेक करो आप एक बार, यहां CH3, ये CH3, यहां एक H चला गया तो ये CH बच गया, तो ये CH, और ये Br चला गया तो ये CH2 चला गया। अब ये दो पास पास वाले कार्बन परमाणु है, कार्बन एटम है। जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है, तो इसलिए इनके बीच भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। इनके बीच क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इनके बीच क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपीन। अब इस प्रोपीन पर हमें क्या करानी है? हमें रिएक्शन करानी है किसकी? HBr की ही रिएक्शन करानी है। और कैसे करानी है? मार्कोनिक ऑफ रूल के द्वारा। मार्कोनिक ऑफ रूल, और मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि जब आप HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्कीन की, या HX का एडिशन करा रहे हैं एल्कीन पर, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे आप तो जिधर H ज्यादा है उधर आएगा H, जिधर कम है उधर आएगा Br। ठीक, मतलब जब किसी एल्कीन पार्ट पर HX का एडिशन कराया जाता है, जैसे ये HX है, X की जगह Br है, H तो है ही, ठीक, तो उसमें H पॉजिटिव पार्ट उधर जाता है जिधर H पहले से ज्यादा संख्या में होते हैं। ठीक, देखो इन दोनों कार्बन में H इस पर ज्यादा है तो इसलिए H इस पर आ गया और Br आएगा यहां। कोई कहने लग जाए सर H तो यहां ज्यादा है तो H को यहां जोड़ो। भाई मैं एल्कीन पार्ट की बात कर रहा हूं, जहां एल्कीन पार्ट है, मतलब डबल बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन के बीच है ना,
तो जब इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो जब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H इधर और Br इधर, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऐसा कि ये CH3 और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड से CH3 और ये जुड़ जाएगा Br, और यही हमें बनाना भी था। ठीक है बच्चों, यही हमें बनाना भी था। ठीक, तो ऐसे बनता है 1 ब्रोम प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन क्या कहती है। अगली रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, मतलब ऐसे कह दो कि क्लोरोबेंजीन को कैसे बदलोगे डाइफिनाइल में। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन को डाइफिनाइल में कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, आ जाओ। पहले मैं क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखता हूं। ए ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, इससे हमें जो बनाना है वो बनाना है डाइफिनाइल, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा। ए ये है हमारा डाइफिनाइल। ठीक है भाई, ठीक है, तो इससे बनाना है ये। कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। आओ देखो, ये हमने लिया है क्लोरोबेंजीन और इसे लिटा दिया क्लोरोबेंजीन। ठीक, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ ही करा देंगे। चलो, फिटिक अभिक्रिया सोडियम के साथ। क्लोरोबेंजीन का भी एक अणु और ले लेंगे और उसे उल्टा करके रख देंगे। देखो, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, दोनों ले लिया, उल्टा करके रख दिया। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये लिखा शुष्क ईथर। ठीक है जी, होगा क्या ध्यान से देखेंगे। देखो, होगा कुछ ऐसा कि यहां से ये हो जाएगा बाहर। देखो क्या बाहर हुआ, बीच में से 2Na और 2Cl, 2 ही Cl है 2 ही Na, तो 2NaCl हो जाएगा बाहर। मैं नीचे लिख रहा यहीं, तो ये हो जाएगा 2NaCl बाहर। और ये वाली रिंग आपस में जुड़ जाएगी। कैसे, ये जुड़ेगी कुछ ऐसे, ये बना, ये बना और ये बना। ठीक, और ये फिनाइल, तो नाम है इसका डाइफिनाइल। क्या नाम है प्यारे बच्चों इसका, इसका नाम है डाइफिनाइल। और यही हमें इससे बनाना भी था, ये हमें इससे बनाना भी था। ठीक है बच्चों, चलिए अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, उसने कहा कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, मतलब कैसे परिवर्तित करोगे क्लोरोबेंजीन को फिनोल में। फिनोल में बदलना है किससे, क्लोरोबेंजीन को। ठीक, तो पहले मैं क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये लिखा जी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, ये लिखा क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमने क्या, फिनोल। तो ये हम लेकर आए बच्चों फिनोल, ऐसा। ठीक, जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा होता है वो फिनोल होता है। तो इसमें ऐसा क्या करें कि OH आ जाए, बस यही तो करना। आ जाओ फिर, बड़ा आसान है ये तो। उच्च ताप दाब पर रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन आप करा देंगे किसके साथ, NaOH के साथ। क्या हो जाएगा, इतनी चीज बाहर हो जाएगी, NaCl बाहर, OH जुड़ जाएगा वहां। और जब OH वहां जुड़ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा फिनोल, और प्लस में हमें मिल जाएगा NaCl। ठीक, और ये बन गया हमारा फिनोल, और फिनोल ही हमें बनाना भी था। ठीक है, फिनोल हमें बनाना भी था। ठीक है जी, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैसे बनेगा। पहले मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। किसका क्या है, पहले एसिटिक अम्ल का, अभी पहले भी बताया था, CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है। इस एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है क्या, एथिल एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO और ये C2H5। ठीक, एथिल एसीटेट, इससे बनाना है ये। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये बन जाए। देखो बड़ा आसान है, तो बहुत आसान सी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है,
यही आती रहती है बार बार। देखो हमने लिया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वही एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल अल्कोहल, मतलब पौवे के साथ। और उस एथिल अल्कोहल को मैं उल्टा करके रखूंगा, C2H5OH न लिखकर OHC2H5 लिखूंगा। ठीक, होगा क्या? ध्यान से देखेंगे, यहां से H और यहां से OH, क्या बना? HOH, पानी बाहर, H2O बाहर, और ये जो C2H5 है पूरा ये जुड़ जाएगा यहां जहां से ये H हटेगा, तो बनेगा आपके पास कंपाउंड ऐसा CH3COO और ये C2H5 और प्लस में H2O। प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। ये H2O बाहर और ये C2H5 यहां, तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2O, और इसका नाम है एथिल एसीटेट, जो हमें बनाना था। ठीक है जी, जो हमें क्या करना था? बनाना था। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है। देखो अगली रिएक्शन क्या कहती है? अगली रिएक्शन कहती है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन या हाइड्रेजोन, हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोन हाइड्रेजोन फ्रॉम एसीटोन, कैसे बनाओगे एसीटोन से हाइड्रेजोन, एसीटोन वाला। ठीक है, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3 और इससे जो हमें बनाना है वो देख लो, वो हमें इससे बनाना है CH3, ये C और ये CH3, ठीक, यहां ये रहा N और ये रहा NH2, ये बनाना हमें इससे। ठीक, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, ये है एसीटोन हाइड्रोजन का फॉर्मूला। ठीक, तो इससे बनाना है ये, कैसे बनेगा वो देखेंगे ध्यान से। देखो हमने क्या किया, हमने जो एसीटोन है उस एसीटोन को ऐसे लिखा CH3 और बीच में लिखा C डबल बॉन्ड से O, CH3COCH3, ठीक, ऐसे लिख लिया। और इसकी रिएक्शन करा दी बच्चों किसके साथ? NH2 के साथ, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। NH2 के साथ NH2 होगा क्या? ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कितनी? यहां से ये O और यहां से ये H2, तो H2O बाहर, ये माइनस कर दिया H2O। ठीक है जी, H2O हो गया बाहर। बचा हुआ जो पार्ट है वो पूरा ये बीच से हट जाएगा, बचा हुआ पार्ट जुड़ जाएगा यहां। और कैसे जुड़ेगा? ऐसे ही लिख देता हूं, चलो ये लिखा ऐसे, और ये C डबल बॉन्ड से ये N और सिंगल बॉन्ड से ये NH2। तो देखो ऐसा ही नहीं है, CH3 बीच में C पे डबल बॉन्ड से NH2 और फिर CH3 ऐसा ही तो है। यही तो क्या है? हाइड्रोजन। कौन से वाला? एसीटोन वाला, क्योंकि ये एसीटोन से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है? वो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटिल क्लोराइड फ्रॉम एसिटिक अम्ल, कैसे बनाएंगे एसिटिल क्लोराइड, किससे? एसिटिक अम्ल से। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला पहले। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो कि है CH3COOH, इससे बनाना है हमें क्या? इससे बनाना है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, इससे बनाना है ये। तो कैसे बनेगा ध्यान से देखें, मतलब इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए, बड़ा आसान है ये तो, सीधा सीधा सा है। देखो सिंपल सा ही है, CH3COOH और इसकी रिएक्शन करा दो आप PCl5 के साथ ही करा दो, चलो ठीक। ये बॉन्ड तोड़ दो, ये तोड़ दो, इधर Cl इधर Cl, बचा हुआ बीच में PCl3 आ जाएगा। बाहर हुआ HCl, बाहर हुआ POCl3, चेक कर, POCl3 बाहर, HCl बाहर, COCl जुड़ जाएगा, CH3COCl
ये बन जाएगा और यही आपको क्या करना, बनाना भी तो है। ठीक, यही तो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट देखते हैं। उसके बाद उसने कहा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। ठीक, देखो बेंजाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर COCl जुड़ा होता है वो होता है ये, और इससे आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो ये बनाया आपने बेंजल्डिहाइड CHO। अब आपको पता चलेगा कि कैसे रिएक्शन करनी, इससे बनाना ये। तो देखो कैसे बनेगा, हमने लिया क्या, ये बेंजोइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन क्या करा दी, H2 से करा दी, मतलब PDBASO4 की प्रेजेंस में। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर आएगा H, इधर आएगा H, 2H, तो HCl बाहर, ये लिखा HCl बाहर, ये बन जाएगा CHO। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। उसका नाम क्या होता है बच्चों, उसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है बच्चों बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल। हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजामाइड, कैसे बनाओगे बेंजोइक अम्ल, किससे, बेंजामाइड से। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेंजामाइड का, तो बेंजामाइड का फॉर्मूला C6H5CONH2, ये बेंजामाइड है, और इससे बनाना बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ये। ठीक, चाहे आप इसे रिंग के द्वारा बना लो चाहे बिना रिंग के बना लो। ठीक है, तो इससे बनाना है ये, कैसे बनेगा आ जाओ ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा C6H5CONH2, CONH2, और इसका हमने क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया। क्या कर दिया, जल अपघटन। ये बॉन्ड तोड़ दो, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, NH3 बाहर, NH3 बाहर, ये माइनस लिख दो यहां, NH3 हो गया। देखो C6H5COOH, C6H5COOH, और यही हमें बनाना था C6H5COOH, और इसका नाम है बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल, मतलब बेंजोइक एसिड बन चुका है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन देखो ध्यान से क्या कहती है, इसने कहा प्रोपीन। देखो ये प्रोपीन नहीं है, पहली बात तो ये है, मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूं जो सही है। इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन से बनाना है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टूओल। ठीक, प्रोपेनोन से बनाना है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टूओल। ठीक है, चलो आ जाओ, बस ध्यान से देखते हैं क्या बनाना है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो हमने क्या किया, हमने लिया CH3C, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड से O। ठीक, तो ये है प्रोपेनोन, एसीटोन को ही तो प्रोपेनोन कहते हैं ना। ठीक है, इसका एक अणु और ले लिया और उसे मैं रखूंगा ऐसे, ये CH2, ये CO और ये CH3। ध्यान से देखना आप होगा क्या, देखो CH3CO CH3 CH3CO CH3, एसीटोन के दोनों, एल्डोल संघनन याद करो, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहां से क्या होगा, यहां से ये जो H है ना, ये वाला H, ये H तो आ जाएगा यहां, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आ जाएगा कहां, इस C के बीच और इस CH2 के बीच। दोबारा देख लो, ये जो H है ये H आ जाएगा यहां, और ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा इनमें से एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पहुंच जाएगा यहां, इस C के और इस CH2 के बीच में। क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये CH3, ये C, ये बनेगा CH3, ये C, इस C पर CH3 बन गया CH3, ये है OH बन गया OH, और ये CH2 और ये CO और ये CH3। ठीक, तो देखो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो इधर से करेंगे ना, तो दूसरी पोजीशन पर ऑन है, हाँ है, 1 2 3 4, चौथी पे क्या है, मिथाइल है, हाँ मिथाइल है, चौथी पे क्या है, हाइड्रोक्सी, हाँ है। ठीक, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो 5 कार्बन वाला ये है, तो इससे बनाना था ये, तो यही हमें बनाना था और यही हमने बना दिया है। ठीक है बच्चों, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, देखो अगली रिएक्शन ये देखो आप, ये भी एल्डोल संघनन है। इसने कहा प्रोपीन से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल,
प्रोपीन से नहीं है ये किससे है, इसे भी दिखेंगे ध्यान से। ये किससे है बच्चों, ये है हमारा एथेनल से। किससे है ये, एथेनल, मतलब एसिटल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। डायरेक्ट करता हूं, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और मैंने लिखा डबल बॉन्ड से ही, इसका एक अणु और लिया, एथेनल से बनाना ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और दूसरा अणु मैंने लिखा ऐसे, ध्यान से देखना, ये लिखा CH3CHO CH3CHO, बस लिखने का तरीका अलग अलग है वही। ठीक, देखो यहां से ये H, ये भी अल्डोल संघनन, H यहां और ये बॉन्ड यहां, ये H यहां आएगा और इनमें से दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस CH के बीच, इस CH2 के बीच पहुंच जाएगा और बनेगा क्या, ये CH3, ये CH और ये CH2 और ये CHO, और इस पोजीशन पर आ जाएगा कौन, OH। कौन आ जाएगा, OH, और ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और ये हमें इससे बनाना था, ये हमने बना दिया है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है, वो कह रहा ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल और ब्यूटेनोइक अम्ल, तो वही अभी मैंने बताया था ब्यूटेनॉल, ऑल अल्कोहल है 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला क्या बनाना आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने क्या करना, 4 कार्बन वाला अल्कोहल लेकर उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद या बना के दिखाऊं, डायरेक्ट कर दूं फिर, देखो चलो बना के दिखाता हूं। ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 और ये OH, ये है ब्यूटेनॉल। ठीक, 4 कार्बन वाला अल्कोहल है तो ब्यूटेनॉल, और इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। ठीक, इसका क्या करेंगे, वापिस ऑक्सीडेशन करेंगे, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना, तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और यही हमें इससे बनाना था, यही हमें क्या करना था, इससे बनाना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आप ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिससे कि वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर ले। ठीक है, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% आएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इन्हीं रिएक्शंस में से मिल जाएगी रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।